आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। उसमें सीधा है कि जो इनकम टैक्स रिटर्न भर रही महिला उनको भी नहीं मिलेगा, उनका ही नहीं, उनका या उनके परिवार में कोई कर रहा है तो अगर कोई जीएसटी तो 100% लोग दे रहे हैं किसी न किसी रूप में, जीएसटी दे रहा है तो उसको भी नहीं मिलेगा। कोई सरकारी नौकरी है या रही होगी उसको नहीं मिलेगा। आप सरकारी किसी उसमें वॉलंटियर्स है या कोई पेंशन आप ले रहे हैं या कोई सुविधा सरकारी ले रहे हैं या आप किसी योजना को ले रहे हैं, उनमें से किसी को नहीं मिलेगा। तो श्रीमान जी मिलेगा किसको? सबसे बड़ा तंत्र यही है। और ये सबसे बड़ा मतलब इतने बड़े करोड़ों के भ्रष्टाचार के बाद ये नया भ्रष्टाचार आने की तैयारी बना रखा है। पर क्या करे केजरीवाल साहब को सत्ता चाहिए। अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली की प्रत्येक महिला को 2100 रुपए प्रति माह देने के ऐलान को भाजपा जिला महामंत्री एवं निगम पार्षद गुलाब सिंह राठौर ने एक जुमला बताया। उन्होंने जोरदार हमला बोलते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केजरीवाल जी हर चुनाव में कोई न कोई एक नया जुमला लेकर आते हैं। उन्होंने 2100 रुपए किस महिला को देंगे इसका भी विस्तार पूर्वक खुलासा किया। उन्होंने कहा कि जो महिला जीएसटी भर रही होगी, जो महिला टैक्स भर रही होगी, जिस महिला के परिवार में 3 लाख रुपए एक साल में कमाई हो रही होगी, इन सभी को नहीं मिलेगा इसका लाभ। आइए हम आपको सुनाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुलाब सिंह राठौर ने क्या हमला बोला अरविंद केजरीवाल पर एवं उनकी पार्टी पर। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अभी पंजाब में पिछले 2 साल पहले से अनाउंस किया पड़ा हुआ, आज तक किसी को 1 रुपया नहीं मिला। 2100 की घोषणा वहाँ पर। दिल्ली में 1 साल पहले से 1000 रुपये की घोषणा चल रही है, लेकिन अभी तक किसी को प्राप्ति नहीं हो पाई। चुनाव का टाइम आ गया, कैंडिडेट घोषित हो गए, केजरीवाल को अब याद आ रहा है कि हम आगे 2100 रुपया देंगे, तो पिछला ही जब पूरा नहीं आप कर पाए तो आगे देने की तो बात ही समाप्त हो जाती। इसलिए उनके बारे में ये मान लेना कि वो कहेंगे जो कुछ उसका ठीक उल्टा करेंगे। इसलिए मान लो कि जो उन्होंने बोला ये वो कुछ भी नहीं करेंगे। इसमें भी क्राइटेरिया तय किया गया है, 3 लाख की कोई इनकम का कुछ प्रूफ है। आप उसमें पूरा क्राइटेरिया देख लीजिए, उसमें नंबर ही किसी का नहीं आएगा। उसमें सीधा है कि जो इनकम टैक्स रिटर्न भर रही महिला है उनको भी नहीं मिलेगा, उनका ही नहीं, उनका या उनके परिवार में कोई कर रहा है तो अगर कोई जीएसटी तो 100% लोग दे रहे हैं किसी न किसी रूप में, जीएसटी दे रहा है तो उसको भी नहीं मिलेगा। कोई सरकारी नौकरी है या रही होगी उसको नहीं मिलेगा। आप सरकारी किसी उसमें वॉलंटियर्स है या कोई पेंशन आप ले रहे हैं या कोई सुविधा सरकारी ले रहे हैं या आप किसी योजना को ले रहे हैं, उनमें से किसी को नहीं मिलेगा। तो श्रीमान जी मिलेगा किसको? सबसे बड़ा तंत्र यही है। और ये सबसे बड़ा मतलब इतने बड़े करोड़ों के भ्रष्टाचार के बाद ये नया भ्रष्टाचार आने की तैयारी बना रखा है। पर क्या करे केजरीवाल साहब को सत्ता चाहिए। वो चाहे किसी का खून बह जाए, चाहे किसी की बेटा बीमार हो जाए, चाहे उसे कोई इलाज ना मिले, चाहे बच्चे स्कूल में ना पढ़ पाए, उनसे कोई लेना देना नहीं है। केवल चुनाव के टाइम लोगों को भटका करके सीधा लाभ उठाने की योजना है। ये बिल्कुल फेल योजना है। अब इससे बड़ा क्या होगा? केजरीवाल का नाम एक चुनावी जुमला है, वो हर चुनाव में एक नया जुमला लाते हैं, हर जुमला अगली बार फेल हो जाता है, फिर एक नया जुमला ढूंढते हैं। इस समय आप बता दीजिए कि डीटीसी की बसें हैं दिल्ली में कितनी, जो थी उसकी इस समय अगर देखेंगे जाकर तो 40% बसें मात्र बची हैं। आप फ्री अगर किसी भेजेंगे तो जाएंगे किसमें? इसी तरह से आप यहाँ पर पानी की बात करते हैं, जब सारी दुनिया पूरी दिल्ली गैलन खरीद के पी रही तो आप फ्री दे कहाँ से रहे? हर आदमी 600 से लेके 1200 रुपए का पीने का पानी हर महीने खरीद रहा है, आप फ्री कहाँ दे रहे? पानी का बिल तो कभी भी क्या कितना भी कोई भर लेगा, कितना भी एक नंबर से भरेगा, ईमानदारी से भरेगा, मोटर चला के भरेगा तो भी ज्यादा से ज्यादा 500-600 रुपए का महीने में बिल आएगा। लेकिन साफ पानी आप दे दीजिए, आप कौन मना कर रहा है? आपको 500 रुपए बिल मिले, वो कम से कम गैलन खरीदने से बच जाएगा घर में रखा हुआ। और ये जो गैलनों में पानी आ रहा है इसमें कोई गारंटी नहीं कितने TDS पॉइंट उसका है, कितना उसमें रेशियो होना चाहिए। लोगों की हड्डियां खत्म गली जा रही हैं, लोगों की हालत शरीर की खत्म होती जा रही है। ये अजीब किस्म का पानी पीना पड़ रहा है उनको मजबूरन में, और गंदा पानी टोटल मिल रहा है, उसे पी नहीं सकते। तो केजरीवाल साहब का तो हमेशा एक नया जुमला ही रहता है, नहीं तो फिर वो जेल ही क्यों जाते और बेल पे के आते, और बेल पे आते तो फिर सीट मिलती। सशर्त है, ना वो कुछ कर सकते हैं, ना कुछ दे सकते हैं, ना कोई ले सकते। सबसे बड़ा मैटर ये है, ये जितना भी कुछ कहने जा रहे हैं उसका एक तंत्र है कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे। जब वो बार बार बोलते हैं ये काम मुझे एलजी नहीं करने दे रहा है, एलजी नहीं करने दे रहा है, तो श्रीमान जी नरेंद्र मोदी भी अभी प्रधानमंत्री रहेंगे और एलजी भी दिल्ली में रहेगा।
तुम्हें केवल जाना है, क्योंकि आगे भी तो एलजी रहेगा। अगर आपकी सरकार फिर आ जाती है तो 5 साल तक फिर आप एलजी 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 चिल्लाते रहेंगे। इसलिए जनता ने मन बनाया है, क्यों ना अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी जाए। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, केंद्र में सरकार प्रधानमंत्री भाजपा होगा, एलजी भी सुनेगा, जनता का भला होगा, सारी योजनाएं लागू होंगी। आप ये बात कहते हैं कि अगर भाजपा की सरकार आई तो सारी योजनाएं जो उन्होंने मुफ्त की दी है वो सब बंद कर देगी। पहली बात तो बता दें, उन्होंने मुफ्त दिया ही कुछ नहीं है तो बंद कहाँ से होगी। दूसरा, आपको पता होगा हमारे नेता और वरिष्ठ नेता श्री रामवीर बिधूड़ी जी ने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा है, और वो हमारे जो मैनिफेस्टो के इंचार्ज भी हैं, उस विषय को देख रहे हैं, बहुत वरिष्ठ नेता है। उन्होंने कहा कि जो 20,000 लीटर पानी हम सबको मुफ्त देंगे, लेकिन केजरीवाल की तरह नहीं देंगे, हम देंगे स्वच्छ पानी, ताकि लोगों के घर में सीधा टोटी से पानी पहुंचे, बाहर से खरीद के न पीना पड़े। और हम दोनों चीजें एक साथ करेंगे, यानी पानी भी मुफ्त मिलेगा एक लिमिट का, और उसके बाद स्वच्छ पानी मिलेगा। उन्होंने कहा है कि हम बसों में बहन बेटियों की कोई भी योजना बंद नहीं करेंगे, लेकिन ऐसी खटारा बसों में उनको नहीं भेजेंगे। हम 10,000 बसें केंद्र सरकार से लाके दिल्ली में चलाएंगे, नई बसें, और उनमें उनको भेजेंगे ताकि हर बहन बेटी को तत्काल वहां पर बस सुविधा मिल पाए। इन खटारा हालतों में उन्हें जाने की सीट नहीं मिलती, कहीं बैठने की जगह नहीं, तो कहां से जाते होंगे। आम आदमी पार्टी ने अपनी जो लिस्ट थी प्रत्याशियों की, वो सबसे पहले 2 लिस्ट कर दी, कांग्रेस ने भी कर दी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी कोई लिस्ट नहीं आई है। हर बार लगता नहीं कि लेट हो जाती है, लोगों को समय का मिलता है प्रत्याशी। भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट चुनाव नहीं करता है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन चुनाव लड़ता है, और संगठन निरंतर अपने क्षेत्रों में काम कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की जब लोगों के कैंडिडेट आने के बाद उनकी नुक्कड़ सभाएं, नुक्कड़ बैठकें, नुक्कड़ चीजें शुरू होती, भारतीय जनता पार्टी निरंतर नुक्कड़ बैठ के चल रही। मान लीजिए मैं बुराड़ी विधानसभा में खड़ा हूँ, बुराड़ी विधानसभा में 92 हमारे शक्ति केंद्र है, और 92 शक्ति केंद्रों पे प्रत्येक दिन एवरेज हमारा यहाँ 10 शक्ति केंद्रों में नुक्कड़ जनसभाएं हो रही। 8 दिन के अंदर ये पूरी हमारी जनसभाएं होकर के तैयार हो जाएंगे, यानी एक राउंड तो हम जनता के बीच में पहुंच गए। क्योंकि हमारा कैंडिडेट जो होता है वो कमल का फूल होता है, व्यक्ति नहीं होता है, और लोगों के यहाँ व्यक्ति होता है, यहाँ पर केवल कमल का फूल। और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा चुनाव लड़ती, और संगठन का कार्यकर्ता उसके लिए काम करता है। व्यक्ति जब आना है तो तत्काल आ जाएगा, लेकिन जहां पर उनकी पार्टी का सवाल है, श्रीमान जी, 31 विधायकों की अभी सीटों की घोषणा हुई है, और 31 में अगर 18 विधायकों की टिकट काटी गई है, तो इससे पता चलता है 10 साल में कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। और जिस दल का नेता और दल ही मान ले कि हमारे इतने विधायक भ्रष्टाचारी थे, उनकी टिकट काट दी गई। और बड़ी बात, जो बड़े बड़े मंत्री हैं जिनका एग्जाम्पल अन्य विदेशों से भी जोड़ा जाता था शिक्षा मॉडल को लेकर के, बेशक वो शराब में जेल जाना पड़ा उनको, तो उनको भी अपनी सीट छोड़ के भागना पड़ा, दूसरी सीट में लड़ना पड़ा। राखी बिरलान को सीट छोड़ के भागना पड़ा, दूसरी जगह लड़ना पड़ा। ये इसके सबसे बड़े वो है एग्जाम्पल है कि वो भ्रष्टाचारी दल है, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने की सत्ता है। नई जगह जाकर फिर लोग गुमराह करना चाहते हैं, और अब की बार ऐसा होने वाला नहीं है। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की